हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ डेट अकॉर्डिंग आप पाल को पिक कर सकते हैं। यहाँ पर कार्ड भी है एंड क्रिस्टल भी है। आपको अगर क्रिस्टल के थ्रू से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है और कार्ड के थ्रू से, तो इंट्यूटिवली आप पाल को पिक कर सकते हैं। अगर बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होंगे। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 अमेजोनाइट क्रिस्टल बॉल। ओके, एंड आपकी कार्ड ऑप्शन है हाइना। ग्रुप नंबर 1 अमेजोनाइट क्रिस्टल बॉल एंड कार्ड ऑप्शन में है हाइना। ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 एमेथिस्ट क्रिस्टल हार्ट। एमेथिस्ट क्रिस्टल हार्ट एंड कार्ड ऑप्शन में है फिश। ओके, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3 दिस इज लैब्राडोराइट क्रिस्टल। ओके, एंड नाइटिंगेल। ओके, सो थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। वेलकम ग्रुप नंबर 1। देखते हैं 2025 क्या एनर्जी, ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस लेकर आ रही है आपके लिए। हाइना यहाँ पर आपकी ऑप्शन कार्ड में थी एंड यही कार्ड आई हुई है 2025 ग्रुप नंबर 1 के लिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है एंड अमेजोनाइट क्रिस्टल बॉल आपने चूज़ की है। देखते हैं। देखिए, हाइना एंड आपकी नंबर 9 भी यहाँ पर मौजूद है। नंबर 3 है, 6 है, सभी नंबर 9 के साथ अलाइन करता है। डेफिनेटली वेनस यहाँ पर थोड़ी मौजूद है, बट डिपेंड करेगा आपका मंगल का प्लेसमेंट कुंडली में कैसे है। बट ये जो ईयर है, बिकॉज हाइना फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करी है। एग्रेशन, एक्शन, पैशन, मूवमेंट, जर्नी, महत्वाकांक्षा, आपकी डिज़ायर, उसके पीछे एक्शन लेना, उसके पीछे इनिशिएशन, बहुत कर्मठ एनर्जी है। मतलब ये जो ईयर है ग्रुप नंबर 1, आपकी एनर्जी में एक हंटर का एनर्जी आ रही है कि मैंने उसको फिक्स करा है, अब मैं उसको करूँगी। मैं इस गोल को सेट करी, अब मैं इसके पीछे कुछ ना कुछ एक्शन लूँगी। तो ये जो एनर्जी है एंड नंबर 2025 है ही तो नंबर 9 का। ईयर का जो नंबर है 9, जो मंगल से रूल्ड है। मंगल मीन्स एक्शन, पैशन, पराक्रम की बात कहते हैं मंगल। एंड ये कार्ड आपकी एनर्जी से दिख रही है। हाइना जो शिकार करने के लिए रेडी, एग्रेशन है, जो चेजर, मतलब ड्रीम को चेस कर रहा है, वो छोड़ेंगे नहीं। एंड इस ईयर में थोड़ी गुस्सा थोड़ी बीच बीच में हावी हो सकती है। इस पर थोड़ी आपको काम करना ज़रूरी है। शॉर्ट टेम्पर्ड यहाँ पर नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। अब डेफिनेटली यहाँ पर पैशन भी काम करेंगे, आपकी क्रिएटिविटी एनहांस होंगे। ओके, देखते हैं क्या थीम आ रही है। मैं एंड में चार्म्स भी देखूँगी। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 1 2025 का थीम क्या है आपके लिए। 2025 का ग्रुप नंबर 1 2025 का थीम वन टाइम में लव लाइफ के लिए देखेंगे। इनमें आपकी कैरियर, वर्क फील्ड, देखते हैं थीम क्या है ग्रुप नंबर 1। ओके, व्हाट्स योर थीम? 2025 का थीम क्या है ग्रुप नंबर 1 के लिए? थीम one time more spirit. Thank you. Okay, let's see. देखते हैं 2025 ग्रुप नंबर 1 क्या थीम है आपके लिए। क्या थीम है? वन टाइम मूव। ओके, देखते हैं 2025 थीम। ओके, ग्रुप नंबर 1 2025 थीम क्या होगी? थैंक यू स्पिरिट। ओके, 2024 में अगर आपने बहुत हार्ड वर्क करा है ग्रुप नंबर 1, डेडिकेशन है। हाइना यहाँ पर एकदम हंटर के जैसे उस चीज़ को मतलब लेकर आएगा। हाइना एक फायर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये मूवमेंट है एंड पास्ट एनर्जी रिलीज करता हुआ आ रही है। ओके,
पास्ट के पेन से आप बाहर आएंगे। ओके, टैरो से देखेंगे और भी कुछ गाइडेंस देखेंगे, बट पहले देख लेते हैं आपका थीम क्या आ रही है। इथोस, यहाँ पर आप विजन बोर्ड बनाइए। आप अपने नॉर्थ वेस्ट वॉल में आप रखिए या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी आप रख सकती है। आप कोशिश कीजिए जितना विजन बोर्ड शॉर्ट टर्म पे कि मैं इस हफ्ते में क्या करूँगी, तो आपका जो यार का एनर्जी आ रही है ना, आप लॉन्ग टर्म में कुछ मत कीजिए, मतलब लॉन्ग टर्म गोल सेट ना करें। छोटी छोटी, मतलब एकदम से 2 दिन का 7 दिन का ऐसे गोल सेट करते हुए जाइए, मतलब स्टेप बाय स्टेप, एंड आप मैजिकली चेंजेस देखेंगे। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ एक्शन दोनों ही काम कर रही है। एंड इथोस का एनर्जी में ना स्पेल काम करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपका इस यार में ना आप मैनिफेस्ट कर रही है, स्पेल कर रही है, एंड डेफिनेटली किसी को हार्म कर नहीं, खुद के लिए, खुद की एनर्जी, खुद की फाइनेंस, खुद की लव के लिए, जहाँ पर दूसरों को आप हार्म नहीं कर रही है, ये काम कर जाएगा। मतलब मोट इट बी, ये हो रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है वो एनर्जी। एंड आपको बोला जा रही है कि आप टू डू लिस्ट बनाओ, एंड ये किस तरह से मैजिकली काम करेंगे। आपका कोई कुछ आपको चाहिए कुछ विजन बोर्ड, उसको बना कर रखें, इस ईयर में वो मैनिफेस्ट होगा। दिस इज द ईयर ऑफ फायर एनर्जी, हाइना। आप चेजर के रूप में दिखाई दे रही है, आप चेज करें एंड यू विल गेट इट। मंत्र का उच्चारण, मंत्र प्रोनाउंसिएशन जो होती है ना, ये बहुत क्लियर आपके मुंह से निकलेगा। आई डोंट नो, और मे बी इस टाइप की चीज़ों को लेकर आप करेंगे। मुझे आई डोंट नो, ग्रुप नंबर 1, जैसे कोई आपको बता रही है कि चाहे वो गिरजा हो या फिर मान लीजिए मस्जिद हो, टेम्पल हो, कि इस बार की जो सैक्रेड रिचुअल्स है आप इसको करेंगे। जैसे होता है ना कि आप इस गाना को गाइए या फिर भक्ति गीति हो सकती है, मंत्र का जाप हो सकती है, कि आप साथ में बोलिए। आपका प्रोनाउंसिएशन, आपकी बोलने का तरीका इतना मतलब एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है कि आपको वो मौका मिल रही है। किसी जगह पर आप स्टेज पर हैं, आई डोंट नो, एंड बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, आप यू आर ऑन द स्टेज। चाहे वो कोई आप परफॉर्मर हो सकते हैं, कोई म्यूज़िक रिलेटेड कुछ डांस, और कोई सेलिब्रिटी टाइप का एक एनर्जी आ रही है। जो मैनिफेस्ट आप पास्ट में भी करी है ग्रुप नंबर 1, वो फुलफिल होगी 2025 में। ओके, दिस इज़ कंटेनमेंट, वो खुशी महसूस होना। कलड्रोन, हवन का एनर्जी आई, मुझे शुरू से ही ये एनर्जी आ रही थी। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जैसे कोई घर में छोटा सा एक हवन कुंड खरीदा है, छोटा सा, एंड खुद ही हवन कर रहा है, विदाउट एनी प्रीस्ट, आप खुद ही कर रही है। और जो नॉर्मली जो कॉलड्रॉन वगैरह होती है, जहाँ पर घर में जो छोटी मोटी आप कुछ रिचुअल्स वगैरह करती है, वो यहाँ पर। एंड कंटेनमेंट, आप बहुत खुश है, एंड लुक दिस फायर एलिमेंट हियर, एंड यहाँ पर वो फायर एलिमेंट शुरू से आई है। तो आपको फायर एलिमेंट को इस्तेमाल करनी है पॉजिटिवली। ग्रुप नंबर 1, आप कैंडल जलाइए, सेंटेड कैंडल जलाइए। आप नहा रही है, बाद में एरोमाथेरेपी सेंटेड कैंडल को इस्तेमाल कीजिए। आप गिरजा जा रही है, आप कोई मस्जिद कोई टेम्पल वगैरह आप जा रही है, उस जगह पर आप कैंडल जलाइए, दिया जला, फायर एलिमेंट के साथ काम कीजिए। आप अगर मैनिफेस्ट भी करिए ना, कैंडल को उस जगह पर इस्तेमाल कीजिए। 2025 में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप कैंपर वगैरह जलाइए। आपको किसी न किसी फॉर्म में फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करना है, इन ए पॉजिटिव वे। बट कॉलड्रॉन का मतलब पक चुकी है, खाना पक चुकी है, एंड यू विल गेट इट। बहुत सारी ग्रुप नंबर 1 में, जैसे आप जो लोग रेमेडीज़ बताते हैं, पर्टिकुलरली इस टाइप की वीडियोस, रिचुअल्स बताते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, इस दिन में ये पंचांग है, इस टाइप की जो वीडियोस बनाते हैं, कुकिंग रिलेटेड कुछ वीडियोस, होम DIY, इस टाइप के बहुत सारे चैनल ग्रुप नंबर 1 में जैसे आप ओपन करने वाले हैं। ग्रुप नंबर 1 के व्यूअर्स में वो एनर्जी है, समथिंग रिलेटेड विथ फायर, पैशन, हॉबीज़ रिगार्डिंग, एंड यू विल एग्जीक्यूट इट, एंड पीपल विल सी इट, अप्रिशिएट इट, कि कितनी सुंदर तरीके से, कितनी कम उम्र में बना रही है आप। दिस इज़ प्रोटेक्टिंग ट्रेजर। नंबर 39, कोई जैसे अपनी तिजोरी, अपनी सेविंग्स, बहुत सेविंग्स करेंगे आप। रैंडमली जो खर्चा हो रही थी ना, आप एकदम से उस जगह पर अपनी मतलब बैंक बैलेंस हो, सेविंग्स हो, इस जगह पर आप बहुत सिलेक्टिव चूज़ी रहेंगे, कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, किस तरह से मनी आएगा। सो बहुत प्रॉपर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगी, क्योंकि प्रोटेक्टिंग ट्रेजर का एनर्जी आ रही है। मतलब इवन आपको जो मिला हुआ है, आप उसको बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, खर्चा करने के बारे में नहीं। ऑलरेडी जो आपके पास है, चाहे वो पॉकेट मनी हो, मतलब एक्स्ट्रावैगेंट नेचर इस ईयर में देखने को कम मिलेगा ग्रुप नंबर 1 के लिए। मतलब बहुत सोच समझ कर खर्चा करना।
जो आपके पास है आपको उसको आपको प्रोटेक्ट भी करनी है। बात सिर्फ ट्रेजर का नहीं है, आपका एनर्जी भी है। इतनी ज़्यादा पावरफुल ऑरा आ रही है ग्रुप नंबर 1। आप इतना रेमेडीज़ करिए, रिचुअल्स करिए, मंत्र का जाप, पूरा घर, सुबह का रूटीन, मतलब नाइट टाइम का रूटीन इतना स्पिरिचुअल आ रही है कि कोई अगर आपके ऊपर इविल आई भी सेंड करेगी ना नेगेटिव एनर्जी, वो सेंडर के पास लौट जाएगा। दैट्स द पावर ऑफ योर ऑरा। दिस इज़ द घूस लैंड। ये एनर्जी होती है टाइम मशीन, पास्ट एनर्जी को ये रिप्रेजेंट करता है। घूस लैंड का मतलब भी है, ऐसा हो सकता है कि आप एक बहुत स्ट्रक एक हाउस से बाहर आ रही है, एक ऐसा जगह जहाँ पर आपको लग रही थी वास्तु का काफ़ी दोष चल रहा है। एंड बिकॉज नंबर 9 का पावर है ना 2025 में, तो आपका एनर्जी मूवमेंट की ओर है। नहीं चाहिए पास्ट, नहीं चाहिए पास्ट की वो ट्रॉमा, नहीं चाहिए वो पास्ट की वो ऊंस, क्योंकि घूस लैंड टाइम मशीन, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को जो जितना ज़रूरत है उसको रखकर बाकी को काट छाट करेंगे आप। दिस इज़ द कार्ड ऑफ ट्री। सो इट्स अ हेल्थ ट्रीटमेंट। ट्री इज़ फैमिली मतलब होता है ना कि ब्रांचेस जितनी दूरी क्यों ना चला जाए, सब एक जगह पर रूटेड है। दैट्स योर एंसेस्ट्रल पैटर्न, राइट। सो यहाँ पर अपने एंसेस्टर को पूजिए। अगर आप उनको नहीं समझेंगे, उनको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो आपके जीवन में आई ऑब्स्टेकल को आप पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एंसेस्टर को पूजने से गुरु का बल भी आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर ट्री का एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर ब्रांचेस एंड लुक लाइक ये ट्री बहुत हरा भरा हुआ ट्री मुझे नज़र आ रही है। राहु जो पॉजिटिवली काम कर रही है, जो आपने सीड लगाई है वो बढ़ता हुआ यहाँ पर एनर्जी आ रही है। कुल का समृद्धि हो, कुल में नेक्स्ट कोई मतलब बर्थ यहाँ पर हो सकती है, मतलब वंश में ऐसा हो सकती है, बर्थ हो रही है घर में। ओके, नेक्स्ट विद दिस फ्रेंडशिप, नर्चर योर रिलेशनशिप। तो यहाँ पर भी फ्रेंडशिप खिलते हुए दिखाई दे रही है। इंपॉर्टेंट फ्रेंड जो आने वाले समय काल में, क्योंकि ट्री फैमिली को दिखाते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट फ्रेंड जो फैमिली मेम्बर की जैसे वो ट्रीट कर रही है आपके साथ, या फिर वो ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। पर्टिकुलरली यहाँ पर फ्रेंडशिप का एनर्जी आ रही है। एक पर्सन, एक पार्टनर हो सकती है जिसके साथ आप मन की दुख सुख सब कुछ आप बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नर्चर योर रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप में दोस्ती नहीं है वो रिलेशनशिप रहता है, बट उस रिलेशनशिप का जो एलिक्सिर होती है, जो अमृत होती है, वो मिलता नहीं है। वो होते ना बस चलाने के लिए ही बस संसार चल रही है, वो नहीं है। 2025 में वो फ्रेंडशिप वाला एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्ती जो है ना वो समझाता है और प्यार समझने की कोशिश करता है। तो ये समझा रही है, अगर अनबन की सिचुएशन भी हो रही है दोस्त के रूप में, तो एक फ्रेंड कम लवर की एनर्जी भी यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं। स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड, क्लियर योर माइंड। सो दैट्स द घूस लैंड। पास्ट की, अतीत की कुछ क्लियर फोगी वेदर जो है एंड इस फायर, तो हमेशा ही वो खा जाते हैं। अग्निदेव को वो श्राप है माता पार्वती से कि आप जिसको भी हाथ लगाएंगे वो जल जाएगा, वो भस्मीभूत हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आप रिलीज़ कर रही है, एंड समय के लिए कुछ परफेक्ट टाइम के लिए आप वेट करें। एंड बहुत स्थिरता है आपकी एनर्जी में, बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट, बट अगेन मूवमेंट है। ग्रुप नंबर 1 दिस अ कार्ड ऑफ मैरिज। तो इस ईयर में मैरिज का ब्लेसिंग्स है। सो पेशेंस के साथ मैरिज, मतलब आपने वेट करा है। चेंज योर एटीट्यूड, एक बात बोला जा रही है, एटीट्यूड चेंज करो कि समय नहीं हुई है, समय नहीं है, मेरा समय खराब है। नो, समय अगर डिले हो रही है तो उनका ब्लेसिंग्स है, वो प्रोटेक्ट कर रखना चाहता है। दैट्स द प्रोटेक्टिंग ट्रेजर, बिकॉज आप अनोखा है, यूनिक है। आपको वो उनके हाथ में सौंपेंगे जो आपको मतलब लेने की, पाने के लिए वो काबिल हों। तो वो काबिल पर्सन ना आए तो आपका मैरिज डिले हो रही है। तो जस्ट चेंज योर एटीट्यूड एंड डेफिनेटली ये ब्लेसिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट कोई प्रोजेक्ट साइन वगैरह होना, यहाँ पर मैरिज का ब्लेसिंग्स आ रही है। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 25। career, work, health, spirituality and love life. 295. One time more spirit. देखते हैं ग्रुप नंबर 1 career, work, health, spirituality. That's your career, work, your health, spirituality and your love life for 295. I think 3 कार्ड आ गए. Okay.
एंड बॉटम ऑफ द डेक दैट्स योर मास्टर कार्ड 2025 की। ओके, देखते हैं फॉर योर गाइडेंस कार्ड। थैंक यू। एंड में मैं चार्म्स देखूंगी। ओके, फन टाइम मून। थैंक यू। देखते हैं आपकी लव लाइफ इस सेक्शन के लिए। ग्रुप नंबर 1 लव लाइफ 2025 में लव लाइफ। हाउ अबाउट योर लव लाइफ 2025? वन टाइम मोर स्पिरिट। मैरिज का ब्लेसिंग्स है यहाँ पर। ओके, ओके, लेट्स सी। आपका मास्टर कार्ड आई है, दिस इज द स्टार कार्ड हियर। तो ओवरऑल यहाँ पर आपकी जो ईयर का एनर्जी आ रही है हीलिंग, एंड राहु भी कुंभ राशि में जाएगा। सो यहाँ पर सोशल सर्कल यहाँ पर बड़ा होता हुआ दिखाई दे रही है। ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा नॉलेज गैदर करना, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स न्यू अपने घर में इंक्लूड करना। नई नई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप खरीदेंगे इस ईयर में। इम्पॉर्टेंट कोई जैसे फ्रिज हो गया, या फिर मान लीजिए वॉशिंग मशीन हो सकती है। बहुत एक्सपेंसिव कोई चीज़ है जहाँ पर एक्सचेंज होगा, या फिर हम नई चीज़ खरीद कर लेकर आएंगे। बट द स्टार इज अ मोमेंट, राहत देना। ओके, आपकी कि जैसे 11th हाउस इस विश फुलफिलमेंट, आपने विश मांगी, आपने मैनिफेस्ट करी, वो आपकी इस ईयर में फुलफिल होगा। दिस स्टार कार्ड, कुंभ, मिलना वो चीज़ें, प्रॉफिट्स होना, एक्स्ट्रा पेमेंट, प्रॉफिट्स, दैट्स योर एनर्जी। ओके, अब बात करते हैं आपकी कैरियर वर्क की क्या एनर्जी आ रही है। ओ माई गॉड, आप रेडी हो जाइए। ग्रुप नंबर 1, दिस इज एस ऑफ शॉर्ट्स, क्लैरिटी, एंड विद दिस 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। सो आपकी कैरियर वर्क फील्ड में आइदर कोई नई जगह पर आपकी जॉब लग रही है, दैट विल बी योर ड्रीम कम ट्रू। मैंने शुरू में एक बात बताई कि यू आर लाइक हाइना, आप छोड़ेंगे नहीं, ये करना ही करना है मुझे। एंड आपका ये जिद, आपका ये एफर्ट्स व्यर्थ नहीं जाएगा। कर्म अगर सच्चा है, कर्म निष्फल कैसे होगा। एंड ये दिख रही है यहाँ पर न्यू एक जगह पर, जैसे आपकी ऑफिस हो रही है, आप ब्रांचेस ओपन करी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत मशरूम की एनर्जी रही। क्यूमुलेटिव प्रोसेस में एक प्रोजेक्ट हाथ में लगी, और एक आप पीछे खड़े हैं, जैसे और एक साइन आप करेंगे। तो मतलब आप बिजी है, आप बहुत बिजी है, क्योंकि आपके पास बर्डन है। देखिए, काम होना भी लक्ष्मी है, बर्डन चाहे जितना भी हो बर्डन है, बट एक खत्म हो रही दूसरी है, तो लक्ष्मी आ रही है। और कोई यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए तो यहाँ पर आप डिग्री कोर्स ज्वाइन करेंगे, कुछ न्यू डिग्री कोर्स, और कोई ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई कामकाज वगैरह शुरू करेंगे। दैट्स द एस ऑफ शॉर्ट्स, ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल सर्कल का बढ़ना। आपकी हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ की एनर्जी में यहाँ पर थोड़ी ज़रूरत है आपको टाइम टू टाइम रेस्ट लेना, क्योंकि आप बहुत बिजी दिखाई दे रही है। 4 ऑफ कप्स आपको बोला जा रहा है रेस्ट लो, वो आ रही है, वो होगा। तो जो जितना है अभी अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, बॉडी पार्ट्स का ख्याल रखो। थोड़ी एक मशीन होते हैं ना, एक कार को आप नहीं चलाएंगे महीने तक तो वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर ये बॉडी आपको सिग्नल देगा कि आप तुम्हें रेस्ट लेनी है। तो ये बार बार आप नोटिस करेंगे कि आप कुछ होने से पहले कुछ बड़ी कुछ जस्ट फॉर एग्जाम्पल फीवर हो रही है, या फिर मान लीजिए आपकी गर्दन एरिया में, नेक एरिया में दिक्कत हो रही है, तो उससे पहले ही आपको वो साइन देगा कि बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है, आप तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। बट आपको अपनी 2025 नंबर 9 से है, तो वाटर एलिमेंट को बहुत बैलेंस करना पड़ेगा बॉडी में, क्योंकि इसकी वजह से आप रैंडम बहुत फीवर वायरस से इफेक्टेड होने की संभावना पड़ेंगे, बिकॉज इट्स अ फायर एलिमेंट। एंड वाटर की कमी होगी, बॉडी बहुत हीट जनरेट करेगा, बहुत हाथ की जो पाम एरिया है वो गर्म हो जाना, हीट जनरेट करना, हेड गर्म, तो ये ऑटोमेटिकली एक शॉर्ट टेम्पर्ड कर देगा, गुस्सा वाली स्वभाव को कर सकती है। तो जितना बॉडी में वाटर एलिमेंट का बैलेंस करेंगे, दैट्स विल बी गुड फॉर यू। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी, ओ वाव, दैट लाइक एस ऑफ कप्स एंड घेरी हुई है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो स्पिरिचुअलिटी, जैसे किसी का गृह प्रवेश हो रही है। ये एक्चुअली तो है फायर एलिमेंट, बट भीतर में एस ऑफ कप्स लगी है जो वाटर एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करी है। तो यहाँ पर एक फाउंटेन लगी हुई है, तो सेलिब्रेशन का मूड दिखाई दे रही है। जैसे घर में होते हैं ना कि कोई बच्चा आई है, उसके लिए एक सेलिब्रेशन हो रही है। कोई नॉर्मली आप मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बट आप ऐसी जगह पर मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करिए जो स्पिरिचुअल वे में आप कर रही है। जैसे होता है ना कि आप किसी अनाथ आश्रम में चले गए, आप किसी वृद्धाश्रम में चले गए, बर्थडे, और मतलब आपका सेलिब्रेशन में स्पिरिचुअलिटी है। आपका सेलिब्रेशन ऐसा नहीं है कि आप एक कॉकटेल पार्टी कर रही है यहाँ पर, आपका सेलिब्रेशन में धर्म है, कर्म है, स्पिरिचुअलिटी जुड़ी हुई है। एंड इस
यार्ड में आप ऐसी जगह पर विज़िट करेंगे जो हिल एरिया है, बट बीच में जैसे बहुत दुर्गम जगह पर, जैसे यहाँ पर बहुत बड़ी नदी और ऐसी कोई जगह क्रॉस कर कर, मतलब आपको कोई ऐसी नदी के ऊपर और कोई जाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर उस टेम्पल तक पहुँचने के लिए। आई डोंट नो, कोई पर्टिकुलर कोई ऐसी सैक्रेड प्लेस होगा जो वाटर के थ्रू से जाना पड़ेगा, मतलब वाटर के ऊपर से। हो सकता है आप दूसरी किसी आप फ्लाइट में गए, बट पर्टिकुलर उस टेम्पल में जाने के लिए आपको वाटर क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब आई डोंट नो समथिंग। यहाँ पर एक सीप दिखाई दे रही, बोट है, एंड यहाँ पर बीच में कुछ शिवलिंग, कुछ टेम्पल वगैरह कुछ है यहाँ पर। इस टाइप की एक यहाँ पर एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है ग्रुप नंबर 1। ओके, देखते हैं व्हाट्स अबाउट योर लव लाइफ। व्हाट्स अबाउट योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑब्सेशन वगैरह दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें हैं रैंडम चल रही है, कमिंग एंड गोइंग सिचुएशन थोड़ी फर्स्ट पेज में दिखने को मिलेगा, बिकॉज 7 ऑफ कप्स एंड डेविल एनर्जी आप तय नहीं कर पा रही है, मतलब क्या करना है। 7 ऑफ कप्स कन्फ्यूजन अराइज कर रही है बिकॉज ऑफ ऑप्शन। जस्ट फॉर एग्जांपल आप मैट्रिमोनियल साइट में है, तो कोई पर्सन आपको अच्छी लग रही है, तो तुरंत बात आपको पता चल रहा है कि ये पर्सन तो ठीक नहीं है, ये तो और अच्छी तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या फिर ये अल्कोहल से जुड़ी कुछ दिक्कत है इसकी लाइफ में। तो इस टाइप की चीज़ें थोड़ी शुरुआती दौर में थोड़ी होगी, बट विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स एक रिच वेल्दी पर्सन का यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रही है, या फिर एक ऐसा पार्टनर है जो बहुत ऑब्सेस्ड है, मतलब ऑब्सेसिव कुछ थॉट पैटर्न रखता है, पॉजिटिव है, ओवर प्रोटेक्टिव है, एंड बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक कोई पर्सन हो सकती है जो आप मैनिफेस्ट कर रही है अपनी लाइफ में सिंगल। एंड बाकी के लिए रिलेशनशिप रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्क का प्रेशर की वजह से रिलेशनशिप में थोड़ी, जैसे मतलब शादी तो हो गई है आपकी, बट वर्क प्रेशर इतनी ज़्यादा है कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बिकॉज प्रेशर बहुत है वर्क का। इसका एक यहाँ पर दिक्कत दिखाई दे रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। जैसे आप अपने पार्टनर की कुछ एडिक्शन से उसको रिलीज़ करने के लिए, मुक्त करने के लिए आप कुछ रेमेडीज़ करिए उनकी होकर, उनके लिए, ताकि उन तक वो हीलिंग एनर्जी पहुँचे। नेक्स्ट बात करें, यस, योर ड्रीम कम ट्रू। लुक एट दिस, लुक टू योर ड्रीम्स, दे होल्ड ऑल द आंसर टू यू। तो ड्रीम के थ्रू से आप अपने पार्टनर से मिलेंगे, या फिर उनकी कुछ ट्रेड्स आपको दिखाई देगा। एंड दिस अ कार्ड ऑफ टुगेदर। यहाँ पर तो मैरिज सेरेमनी चल रही है। फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। तो बहुत ज़्यादा कि ये होता ना कि एक लैविश लाइफ मुझे लीड करना है, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव चूज़िंग नहीं, बहुत सिंपल वे से आप चूज़ कर रही है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों का चुनाव का आधार होता है ना उस प्रॉफिट एंड लॉस, उस तरह से वो पार्टनर चूज़ करते हैं। कुछ लोगों की चुनाव के आधार होता है उसका स्वभाव, वो जैसा है वैसा ही वो चुन रही है। वो बहुत सिंपल है, वो सिंपल पार्टनर चूज़ करेगा। वो बहुत ज़्यादा मनी फाइनेंस को नहीं देखेगा, वो चाहेगा कि दोनों साथ में हैं, दोनों हैप्पी है, काफ़ी है, मनी आएगा जाएगा, मनी कमा लेंगे, प्यार चाहिए। तो ये वो यहाँ पर ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। ड्रीम्स एंड टुगेदर अब मिल रही है, बातचीत करी है, एंड दिस अ फाइनल मोमेंट फॉर सम, दिस अ मैरिज हियर। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। लिसन टू एडवाइस, गाइडेंस इज़ नीडफुल टू क्रॉस द ओशन ऑफ लाइफ। मैं आपको बोल रही थी यहाँ पर ओशन, मुझे पानी की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आ रही थी। तो यहाँ पर लिसन टू एडवाइस, कोई टीचर, कोई गाइड, कोई एल्डर, क्योंकि आप एक क्रॉस रोड में, क्योंकि चुनाव चुनना पड़ेगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि 2025 में वो गाइडेंस, वो गुरु, वो टीचर वो अवेलेबल होंगे, एंड उनके थ्रू से आपके जीवन में कल्याण होगा। वो मार्ग दिखाएंगे। देखते हैं आपके लिए क्या चार्म्स है। ट्रिप नंबर 1, ओके, आई थिंक दिस इज लॉक, नो इट्स नॉट लॉक, ये एक्चुअली ड्रिंक का बॉटल है, अल्कोहल ड्रिंक का एनर्जी आ रही है। कुछ पार्टी फंक्शन वगैरह यहाँ पर, क्योंकि डेविल कार्ड आई हुई है। सो यहाँ पर वो चीज़ें जो है कुछ स्मोकिंग, अल्कोहल, इस टाइप की चीज़ों से कोई बाहर आ रही है। फॉरेन ट्रैवल वगैरह हो सकती है। हनीमून पीरियड यहाँ पर थोड़ी नज़र आ रही है। एंड क्लोवर आई हुई है, लक, प्रॉस्पेरिटी, आइसक्रीम, बर्थडे पार्टी फंक्शन, बेबी बर्थ, डिलीवरी यहाँ पर होगी। रिंग आई हुई है, क्रिस्टल रिंग, क्रिस्टल से जुड़ी कुछ बिजनेस वगैरह हो सकती है, और क्रिस्टल बाय करना इस ईयर में शायद पॉसिबल है कुछ के लिए। यहाँ पर रिंग का एनर्जी आ रही है, एंगेजमेंट सेरेमनी। यहाँ पर बटरफ्लाई दिखाई दे रही है, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है। दिस इज़ अ सनस्टोन बाय द वे।
सनस्टोन जो होती है ये आपकी लेगेसी, फेम, प्रतिष्ठा दिलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन का जो एनर्जी है ये ग्रीन चक्र, हार्ट चक्र ओपनिंग की एनर्जी आ रही है। पर्ल भी आई हुई है। पर्ल जो होती है मुझे बहुत ज़्यादा चित्रा नक्षत्र मून की एनर्जी लेकर आते हैं। मुझे बहुत स्टोन खरीदने की एनर्जी आ रही है, मतलब इस पायल में स्टोन, क्रिस्टल, इस टाइप की चीज़ें बहुत कनेक्टेड है इस ईयर में। एंड पर्ल आने का मतलब आपको पर्ल मिल रही है। वो कहते हैं ना कि पर्ल सबको नहीं मिलती है। इस ईयर में पर्ल, इस ईयर, ये जो ईयर है ये लिगेसी का है। ये जो ईयर है आपकी फुलफिलमेंट का है। बहुत बड़ी कोई यहाँ पर अचीवमेंट दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 1 एंड यहाँ पर एलिफेंट आई हुई है। एलिफेंट जो होती है मेमोरी को दिखाते हैं एंड लॉन्ग टर्म को दिखाते हैं। मतलब एलिफेंट, गजलक्ष्मी, मुझे यहाँ पर आपके लिए जो लक्ष्मी है वो गजलक्ष्मी। तो एलिफेंट, कपल एलिफेंट घर में आप लेकर आते हैं, वो आपके जीवन में लक्ष्मी को स्थिरता दे, मतलब लक्ष्मी को स्थिर करते हैं। गिटार, वायलिन वगैरह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, म्यूजिक रिलेटेड यहाँ पर सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक टेडी दिखाई दे रही है, तो बच्चे की एनर्जी आ रही है। ओके एंड न्यू लव, फॉर सम दिस इज कम्प्लीटली न्यू लव। एंड यहाँ पर पेंडेंट की एनर्जी आ रही है, सो गोल्ड ज्वेलरी वगैरह खरीदेंगे आप। एंड रोज हेयर, तो रिलेशनशिप रिगार्डिंग एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है लव रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आपकी बर्थ डेट इस डेट में से है एंड एमेथिस्ट क्रिस्टल हार्ट आपने चूज़ की है। देखते हैं स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग एनर्जी आ रही है, बट इस डेट में अगर बात करें तो 2 जो है मून से रूल्ड है, नंबर 5 जो है मरकरी से है, नंबर 8 जो है सैटर्न से है। अब 2025 है मंगल का, तो ये ऊर्जा का है। मतलब नंबर 8 के लिए एंड पर्टिकुलर नंबर 2 के लिए ये दोनों जो एनर्जी है ये थोड़ी, मतलब बहुत स्लोली काम करना इनकी आदत है, थोड़ी डिले होती है इनकी, इससे हैबिचुएटेड है। एंड नंबर 2 बहुत ज़्यादा एक इमोशंस की दुनिया में रहते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिकली देखने से अच्छा है कि वो थोड़ी एक सुपरफिशियल थॉट में रहना। एंड अचानक से 2025 ये तो गरम, मतलब कम्प्लीटली लाइक एक ह्यूज एक फायर एलिमेंट को यहाँ पर लेकर आएंगे, जिसकी वजह से यू फील लिटिल लाइक कि अचानक से जैसे लाइफ में बहुत बड़ी कोई ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी वजह से उसको एडजस्ट करने में जैसे आपको टाइम लगेगा। एंड लुक एट दिस, यहाँ पर एक मून है, जो मून जल तत्व को दिखाते हैं। वाटर एलिमेंट में मून एनर्जी काफ़ी कंफर्टेबल है, मून कंफर्टेबल है। अब इसमें रेड कलर की मून है एंड अगेन दिस मार्स। तो फिश जो है वो तैर तो रही है बट गर्म पानी में, तो ना वो बाहर जा रही है ना वो अंदर पानी में है, पानी में पूरी तरह से कंफर्टेबल है। तो एक ऐसी एक स्थिति यहाँ पर दिख रही है जैसे आप बहुत बिजी रहने वाले हैं। ग्रुप नंबर 2 आपकी एनर्जी में मतलब आप बिजी है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह हो सकती है। जो स्लोली काम करने की आपको आदत है वो स्लोली आप चलेगा नहीं 2025 में। तो इसीलिए मार्स की एनर्जी का पॉजिटिव ज़रूर करें, थोड़ी फ्री हैंड एक्सरसाइज, जिम वगैरह ज्वाइन कीजिए एंड किसी भी काम को पेंडिंग ना रखें। ग्रुप नंबर 2 ओके, देन आपकी एनर्जी यहाँ पर अलाइंड होंगे, क्योंकि फिश में भी थोड़ी मून की एनर्जी आ जाती है। पाइसिस की जो एनर्जी होती है, चलो करते हैं परसों करते हैं, होगा नहीं 2025 में। चलिए देखते हैं क्या थीम आ रही है। बट डेफिनेटली एमेथिस्ट जो है आपकी स्पिरिचुअलिटी को दिखाती है, इंट्यूशनल साइकिक पावर को दिखा रही है। ग्रुप नंबर 2 आप पहले से ज़्यादा बहुत कम्युनिकेटिव रहेंगे। ओके, पहले उतना बोलते नहीं थे। ग्रुप नंबर 2 आप बोलेंगे, मतलब आपकी कम्युनिकेशन बहुत इम्प्रूव होगी, आपकी सोशल सर्कल बढ़ेंगे। राहु कुंभ राशि में जाएगा, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू गैजेट्स। ओके, देखते हैं न्यू कम्युनिटी। ग्रुप नंबर 2 क्या थीम है 2025 का, देखते हैं। What's your theme? Group number 2. What's your theme? 2025 का group number 2 theme क्या है spirit? Okay. The main male here person, एक मेन फिगर दिखाई दे रही है, मतलब एक मेल पर्सन बिकम और मैन का एनर्जी है यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं व्हाट्स योर 2025 थीम फॉर टाइम मून, व्हाट्स
your 2025 theme? ओके, देखते हैं क्या फॉर्चून मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए फॉर्चून मैसेजेस। ओके, आई हैव ऑलरेडी 2 कार्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। ग्रुप नंबर 2, व्हाट्स योर 2025 एनर्जी? टैरो से देखेंगे, इनमें चार्म्स देखेंगे। ओके, एंड लव लाइफ के लिए अलग से देखेंगे। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं। व्हाट्स द थीम? लेट्स सी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या थीम आ रही है? फर्स्ट जो है एक मेल फिगर दिखाई दे रही है जो इस डेक में मेन मेल है। सो अगर आप मेल इस रीडिंग को देख रही है, सो दिस इज़ योर एनर्जी। आपका हर काम बहुत लॉन्ग टर्म बेसिस में होगा। मतलब अब जो आप काम करेंगे बहुत गोल ओरिएंटेड आप रहेंगे, बहुत फोकस रहेंगे कि आप मैंने इस काम को लिया है, हाथ में ली है, तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है तो मैं इसको बहुत रिस्पॉन्सिबल एंड ड्यूटीफुल पर्सन के रूप में देखा जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट विद दिस स्टॉक जो होते हैं नंबर 17, नंबर 8, बहुत ही मतलब स्टॉक की एनर्जी में फर्टिलिटी होते हैं। लुक दिस नेस्ट हियर, सर के ऊपर एक नेस्ट फॉर्म करा हुआ है। सो फैमिली बनना, ओके, फैमिली की ब्लेसिंग्स, घर में बेबी आना, क्योंकि नेस्ट मतलब कुछ आप फॉर्म करिए, ले सॉलिड फाउंडेशन। ग्रुप नंबर 2, चाहे वो रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो, आपका कैरियर और प्रोफेशन और एनी फील्ड, एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना। स्टॉक अबंडेंस लेकर आते हैं, प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं। ये बहुत ही गुड ओमेन है आपकी यहाँ पर 25 की जो एनर्जी आई है। हो, दिस इज इंक्यूबेशन। एक एग है यहाँ पर जो लंबी टाइम से उसमें क्रैक नहीं आई है, जैसे जान नहीं मिली हुई है। ओके, मैं और एक कार्ड देखती हूँ क्या इसका साइड बाय साइड एनर्जी है। क्लियरेंस। ओह, यहाँ पर एक ब्रूम दिखाई दे रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए आपका एक रिलोकेशन होगी। ब्रूम स्टिक जो होती है क्लियरेंस, मतलब घर से गंदगी साफ हो जाना। एंड इंक्यूबेशन का मतलब है आप लंबी टाइम से हैंगमैन पॉज सस्पेंडेड मूवमेंट में थी, अब उस फेज से 2025 बाहर, क्योंकि झाड़ू मारकर फेंकना जो चीज़ें अननेसेसरी है, टॉक्सिक है, आप 2025 में ऐसे किसी चीज़ को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। बहुत से लोगों की रिलोकेशन होगी। रेंट हाउस में आप है, दूसरी जगह पर आप रेंट पे जाएंगे, एक बेटर हाउस, बेटर जगह पर आप जाएंगे जहाँ पर आप सनलाइट है। मतलब बहुत स्टक सिचुएशन है, जैसे एक पर्सन है जो पूरी तरह से टूट चुकी है, एक ऐसी एक एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड क्लियरेंस, वो स्थिति क्लियर हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, देखते हैं और क्या फॉर्चून मैसेजेस देखते हैं। गोल्स, प्रोग्रेस इज पॉजिटिव, पर्सनल गोल विल बी अचीव्ड। मैं आपको बोलते हैं ना, लुक एट दिस फॉरेन करेंसी। कुछ व्यूअर्स के लिए ये आपका गोल, मतलब आप यहाँ पर देखिए इसके हाथ में टेलीस्कोप है जो गोल को रिप्रेजेंट करे, यानी यू विल अचीव दिस। खासकर पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड। पर्सनल लाइफ में बहुत सारे गोल्स आप अचीव करेंगे 2025 में। बट मनी दिखाई दे रही है, करेंसी दिखाई दे रही है, प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है आपकी 2025 में। फॉर्चून में प्लेन, travel. A journey is indicated either physically or metaphorically and your life will become more full. एक स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है और यहाँ पर मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही थी। यहाँ पर फॉरेन करेंसी है तो कुछ के लिए ट्रैवल वगैरह इंपॉर्टेंट होंगे। प्लेन की एनर्जी आ रही है, इंपॉर्टेंट ट्रैवल और स्पिरिचुअल जर्नी, बिकॉज एमेथिस्ट है एंड दिस इज द पाइसिस 12th हाउस इज द लास्ट हाउस, लिबरेशन हाउस। सो एंड सैटर्न भी पाइसिस में जाएगा, तो ये बोला जाता है सैटर्न जब पाइसिस में होती है ये गेट वे पोर्टल ओपन करता है, तो यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति होती है, कर्म के थ्रू से मोक्ष प्राप्ति। तो इस जगह पर एक पाइसिस के लिए पूर्ण 7.5 लगेगा जो मीन राशि है। एंड यहाँ पर जो कुंभ है उसका आखिरी ढाइया चलेगा, एरिस का फर्स्ट ढाइया शुरू होगा। अब यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है एक स्पिरिचुअल, शनिदेव आने का मतलब है ये आपको दायित्व देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा एंड आप अच्छी तरह से उसको फुलफिल करेंगे। बट एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है आपकी। एकदम प्लेन आने का मतलब एक न्यू जर्नी एंड यहाँ पर आप कंप्लीटली स्टक है काफ़ी लंबी समय से। दिस इज यूनिटी हियर, टाइम फॉर डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, रिन्यूअल, पीस, होप, यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव। ये मैरिज को दिखा रही है। ओके, ट्रू लव मैनिफेस्ट हो रही है, ट्रू लव के साथ रिकॉन्सिलेशन यहाँ पर हो रही है। ट्रू लव जो है, बिकॉज यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रही है। दिस इज कार्ड ऑफ यूनिटी, लव रिगार्डिंग यहाँ पर ब्लेसिंग्स है आपके लिए। कुछ व्यूअर्स के लिए ना आप
रिलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई फॉरेन जर्नी, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट, या फिर आप दोनों मतलब शादी के बाद रिलोकेशन। ओके, देखते हैं। दिस इज़ मून लाइट, ओके, एंड दिस इज़ मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पर मून लाइट भी मतलब आपका मून का महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, ऐसा हो सकती है। 2025 में मून लाइट मतलब आपकी साइकिक पावर को दिखा रही है। ओके, आपकी इंट्यूशन को दिखा रही है। एंड मून की एनर्जी को पॉजिटिव कीजिए। मून हमेशा ही इल्यूशन भी लेकर आते हैं, इंट्यूशन भी लेकर आते हैं। इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा इल्यूशन है, कौन सा इंट्यूशन है। सुपरफिशियल थॉट से बचिए, क्योंकि ये एनर्जी 2025 सुपर, आप जब भी थोड़ी इमेजिनेशन सुपरफिशियल थॉट में जाएंगे, मंगल खींच कर लेकर आएंगे आपको। शनिदेव छोड़ने वाला नहीं है। शनि सैटर्न पाइसिस में होगा, गुरु जेमिनाई में होंगे, राहु कुंभ में होगा। तो जुपिटर राहु एक दूसरे से ट्राइन में है। यहाँ पर घोटाला नहीं चलेगा, यहाँ पर वो स्थिति नहीं है। जब जब करेंगे, सैटर्न मौजूद है पाइसिस में, क्योंकि जुपिटर राहु ट्राइन में है। कुछ जगह पर करप्शन सामने आएंगे, खासकर बड़ी कोई मंदिर, कोई टेंपल एरिया में, कोई भव्य टेंपल एरिया में बहुत सारी करप्शन, कुछ इस टाइप की चीज़ें सामने आ सकती है कि पीठ पीछे ऐसा चल रहा था, मंदिर की पीठ पीछे इस जगह पर ऐसे कुछ चल रहा था। कुछ ऐसे हो सकता है कि इस ऐसा जो होता है ना टेंपल या फिर मस्जिद, जस्ट फॉर एग्जांपल, उस जगह पर कुछ ऐसा मनी दिया जाता है, वो मनी इस काम में क्यों इस्तेमाल नहीं हुई, इस टाइप की चीज़ें सामने आ सकती है, बिकॉज जुपिटर राहु ट्राइन में होगा। बट यहाँ पर सैटर्न पाइसिस में है, मतलब दंड देने के लिए भी वो रेडी है, क्योंकि पाइसिस का मतलब आत्मा इधर उधर होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मोक्ष मिलेगा इस यार में, तो ये यार इतना भी आसान नहीं है। तो मून लाइट, मून जितना आप स्पिरिचुअल रहेंगे, आप उस जर्नी को आप समझेंगे कि जो क्या स्पिरिचुअल जर्नी है, एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। मेटामॉर्फोसिस का मतलब जीवन पर। एंड 2 फ्लेमिंगो जो है यहाँ पर डांस कर रही है, कपल डांस चल रही है यहाँ पर। एंड एक कोकोनट पीरियड से एक बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। दिस इज ग्रेट ईयर फॉर यू, इट इज लाइक ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू। यहाँ पर बार बार यूनिटी एंड मेटामॉर्फोसिस की एनर्जी आ रही है, जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है। आपकी लाइफ से वो धूल मिट्टी गंदगी हटा रही है। मंगल का काम ही यही है, एकदम एनर्जेटिक क्लियरिंग। हनुमान जी की पूजा कीजिए। ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स। सो जो सपने आपने देखे हैं उसको साकार आप कर सकते हैं, वो पावर आप में है। ये मोटिवेशन कोई आपको देगा, ये मोटिवेट करना, वो इंस्पिरेशन देना। एंड ड्रीम के थ्रू से कुछ साइन आपको मिल सकती है। देखते हैं टैरो से। ग्रुप नंबर 2, कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वास्तु अकॉर्डिंग फर्नीचर लगाना, घर डेकोरेट करना। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं। ग्रुप नंबर 2 टर्न ऑन द 5 क्या एनर्जी है। 1 टाइम मूव, ओके। देखते हैं आपकी मास्टर कार्ड। ओके, दैट्स योर मास्टर कार्ड। Your career, work, health, spirituality, love life. Wow, 2 of Wands, again planning and strategy. Okay, देखते हैं आपके लिए क्या फाइनल गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 2 क्या फाइनल गाइडेंस है 2025 रिगार्डिंग। चार्म सेंड में देखेंगे। ओके, देखते हैं लव लाइफ इस सेक्शन के लिए। ग्रुप नंबर 2 लव लाइफ। लेट्स सी। ग्रुप नंबर 2 आपकी मास्टर कार्ड आई है एम्प्रेस। एम्प्रेस रिसोर्सेस को दिखाते हैं, धन को दिखाते हैं, प्रॉस्पेरिटी। ऐसा प्रॉस्पेरिटी जहाँ पर जिस जगह पर आप सेटिस्फाइड हैं। एम्प्रेस माँ है एक्चुअल में, पत्नी को भी रिप्रेजेंट करती है, मदरहुड को रिप्रेजेंट करती है। सो यहाँ पर बर्थ कंसेप्शन रिगार्डिंग ब्लेसिंग्स आ रही है। बट एम्प्रेस आने का मतलब है लक्ष्मी आना, आपके घर में समृद्धि आ रही है। ओके, दैट्स योर मेजर एनर्जी। ग्रुप नंबर 2 मतलब यार का जो थीम, जो मास्टर कार्ड आई है, बहुत पॉजिटिव आई है। आपकी अगर करियर वर्क फील्ड की बात किया जाए, एस ऑफ शॉर्ट्स एंड जजमेंट कार्ड, मतलब इट्स लाइक ए मूवमेंट जहाँ पर आपकी रिवर्थ हो रही करियर वर्क फील्ड में। चाहे वो एक नई जॉब में जाना हो, एक नई बिजनेस स्टार्ट करना हो सकता है, कोई ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज एस ऑफ शॉर्ट्स से
जहाँ पर कम्युनिकेशन फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल आप ऑडिशन दे रही है कोई मूवी रिगार्डिंग, कोई ऐसी सीरियल वगैरह रिगार्डिंग, तो इस जगह पर भी आपको जजमेंट नहीं हो रही है, अचानक से कोई कॉल आएगा कि आप सिलेक्टेड हो, आप सिलेक्टेड हैं, आपको सिलेक्ट किया गया है, ऐसा होगा। यहाँ पर आप ट्राई करिए, यहाँ पर एक सिलेक्शन है एंड यू विल बी सिलेक्टेड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन और कोई डायरेक्टर, इस टाइप की, मतलब जहाँ पर कोई कंपटीशन चल रही थी, फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं है एंड आपको लग रहा है कि यार होगा नहीं, सेकंड लिस्ट में हो सकता है कि आपका नाम निकल कर आए, ऐसा स्थिति हो, क्योंकि जजमेंट कार्ड है यहाँ पर। आप फर्स्ट माइल्स हो सकती है, सेकंड में द लास्ट माइल विल बी योर्स। सो यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल रही है, कुछ के लिए अपनी तरह से आप एक काम छोड़कर दूसरे काम कर रही है, ऐसा होगा। बट डेफिनेटली ये बहुत सक्सेस एंड विक्ट्री लेकर आएंगे आपकी लाइफ में। ओके, आपकी अगर हेल्थ की बात करें, सो हेल्थ के लिए एक न्यू जर्नी आप स्टार्ट कर रही है। एक डिसिप्लिन्ड मैनर दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2। घर बहुत डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज मैनर में चल रही है, बिकॉज फूल जो है हेल्थ पर जब ये एनर्जी आती है, बॉडी में यार्ड एलिमेंट बैलेंस करना, डेली योगा प्राणायाम करना है, सुबह जल्दी उठना है। फूल का मतलब ही हेल्थ का एक नया जर्नी स्टार्ट हो रही है। बट कोशिश कीजिए आपका नेक लाइन एंड शोल्डर लाइन, ये जो शोल्डर एरिया होती है, नेक एरिया होती है, इस जगह का खास ख्याल रखें। इस जगह पर थोड़ी दिक्कत वगैरह आपकी हो सकती है, अपने दांतों का खास ख्याल रखें। ओके, ये दो चीज़, एंड स्किन भी हो सकती है, बिकॉज जेमिनी मरकरी की एनर्जी लेकर आते हैं। स्किन, दांत आपका, एंड खासकर शोल्डर एंड नेक एरिया, बॉडी में यार्ड एलिमेंट जितना बैलेंस करेंगे, प्राणायाम योगा करेंगे, आपकी लाइफ पॉजिटिव होना शुरू होगी। बात करते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग। जैसे कोई यहाँ पर टॉयलेट के अंदर है, आंखें बंद हैं, चारों तरफ यहाँ पर कुछ सामान वगैरह दिखाई दे रही है। सो एक मैसेज यहाँ पर आ रही है स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग कि आप आंख बंद कर ईश्वर पर भरोसा कीजिए। Whatever the situation you are going through now or in future, you will be, वो रास्ता, हर वो ऑब्स्टेकल को वो पार कर देंगे। इतनी ट्रस्ट आपका होना चाहिए उनके ऊपर, एंड ये 2025 में ये दिखने को मिलेगा। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, आप कई पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करेंगे, एंड खासकर इधर ये ज्योतिर्लिंग हो या फिर सतीपीठ जो होती है, ऐसी जगह विजिट करेंगे, क्योंकि एम्प्रेस मेजर एनर्जी सतीपीठ। ओके, देखते हैं। और देवी का बहुत जागृत देवी मंदिर, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है, खासकर गॉडेस की एनर्जी आ रही है। देखते हैं आपकी लव लाइफ की एनर्जी। आपकी लव लाइफ में एक बहुत बड़ी चैप्टर कंप्लीट हो रही है एंड कुछ ट्रूथ रिवलेशन हो रही है, बिकॉज 10 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, कंप्लीट एक चैप्टर कंप्लीट हो रही है। दोनों ही शॉर्ट्स का एनर्जी आ रही है। आप पास्ट की, अतीत की कुछ चैप्टर जो है कंप्लीटली क्लोज हो रही है। एट 10 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब आपकी दुख दर्द की जो चैप्टर थी वो कंप्लीट हो रही है 2025 में। ओके, रिलेशनशिप रिगार्डिंग बहुत बड़ी एक मूवमेंट दिखाई दे रही है, एंड इल्यूशन से बाहर आ रही है। दैट्स द 7 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, इल्यूशन से बाहर आना। लव इज़ ब्यूटीफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। मतलब आप कोई होता ना कि पास्ट में आपने कुछ ऐसा, जस्ट फॉर एग्जांपल कुछ कमिटमेंट इशू किसी की थी, कुछ इस टाइप की जो तू मैं वाला सिचुएशन, बिकॉज ब्रूम है, आप सभी वो साइकिल को कंप्लीट कर रही है ग्रुप नंबर 2, नई तरह से जर्नी को शुरू करना। यू आर ऑन द राइट पाथ। लेट मी चेक वन मोर मैसेजेस फॉर योर लव लाइफ ग्रुप नंबर 2। ट्रूथ रिविलेशन है, बिकॉज आपकी लव लाइफ में चेंजेस हैं, आप इल्यूशन से बाहर आ रही है, बहुत मैच्योरली बिहेव करना। ग्रुप नंबर 2, या ओके, थैंक यू। नेक्स्ट विद दिस 2 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में है, कुछ सडन कुछ होगा यहाँ पर। ईगो सब्लिमेशन है लव लाइफ में। ओके, ग्रुप नंबर 2, आपका ईगो, सामने वाला का ईगो, मतलब यहाँ पर बहुत झुकने की एनर्जी है, सरेंडर का मूड आ रही है लव लाइफ में। बिकॉज लुक एट दिस 9 ऑफ वांड्स, जैसे बहुत संघर्षपूर्ण कुछ स्थिति चल रही थी। दिस इज द हाई प्रीस्टेस, जो सरेंडर का भाव है, स्पिरिचुअलिटी का भाव है। हाई प्रीस्टेस स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आपकी मन की इनर जो फीलिंग्स है वो रिवलेशन भी है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स, एक दूसरे के साथ वो यूनियन की बात हो रही है, जो डिफरेंट बैकग्राउंड से है, एक बैकग्राउंड से है, एक बैकग्राउंड से है, 2 डिफरेंट कल्चर हो सकती हैं जहाँ पर, बिकॉज यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बिकॉज दैट्स नॉट योर इल्यूशन। आप वो पास्ट की कुछ जो पैटर्न थी आपकी, जिसकी वजह से बार बार एक ही साइकिल में आकर चीज़ें रुक रही थी ग्रुप नंबर 2,
अब वो चीज़ें ख़त्म होगी, बिकॉज नंबर 9 का एनर्जी है 25। वो टाइम नहीं है, वो तू में वाला करने का या नहीं है ये। अब जो होगा मूवमेंट की ओर लेकर जाएगा आपको, एक फाइनल कंक्लूजन की ओर लेकर जाएगा आपको। इल्यूशन से बाहर आइए। ओके, सुपरफिशियल थॉट आप जितनी रखेंगे ये स्थिति को डिले करेगा। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है। गाइडेंस कार्ड, फ्री विल, गेट आउट ऑफ योर कोकन। एंड ये कोकन एक पीरियड से बाहर आने का एक कार्ड भी आई थी, जहाँ से कोकन से बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। फ्री विल, आप जो मांगेंगे वो होगा। गेट आउट ऑफ योर कोकन। सो ये नंबर 8, नंबर 2 का वो कोकन एक पीरियड बहुत लंबा होता है। सो गेट आउट फ्रॉम दिस कोकन एक पीरियड। डील विद द अनएक्सपेक्टेड, ट्रीट द अनफोर्सिन एज ए डिवाइन ऑफरिंग। मैं आपको यही बोल रही थी, सडन कुछ होगा, सडनली, मतलब रेवोल्यूशनरी चेंजेस एंड अनएक्सपेक्टेड चीज़ें के लिए रेडी रहिए, जो आउट ऑफ ब्लू होगा, जो ह्यूज ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे आपके लिए। एंड कोशिश कीजिए बहुत ज़्यादा जिस चीज़ को लेकर अनसर्टन है, एक्सप्लोर दिस 2025 एंड ह्यूज ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। जहाँ पर आउटकम को लेकर आप श्योर नहीं हैं, डू दिस, आपका एफर्ट्स यहाँ पर रिवॉर्डेड होगा। देखते हैं थोड़ी चम्स। ओके, जितना आप आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, चीज़ें यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। ग्रुप नंबर 2। ओके, देखते हैं। सीसेल्स आई है। ये शंख है बेसिकली। शंख निनाद जो होती है, शंख का धुन जो होती है, जितनी दूर तक जाते हैं नेगेटिविटी नहीं होती है। एंड ये ऑस्पिशियस कोई मुहूर्त को दिखा रही है आपके जीवन में। 2025 में शंख ध्वनि होने का मतलब है कुछ ऑस्पिशियस कुछ हो रही है, कोई इंपॉर्टेंट कोई इवेंट जो बहुत ऑस्पिशियस है आपके जीवन में। एंड लुक दिस 10 हियर, नंबर 10। नंबर 10 आने का मतलब है 2025 एक न्यू साइकिल के लिए है, न्यू जर्नी के लिए है। ओके, एंड एक रून सिंबल आई है। ये जो रून सिंबल है, ये ऑक्सप्रेट को दिखाते हैं, मतलब इसमें स्ट्रेंथ है, करेज है, बोल्डनेस है। ये मेनली ये मैस्कुलिन एक रून सिंबल है, जो पावर को दिखाते हैं, जो बॉडी वर्क करी है, फ्री हैंड एक्सरसाइज करी, जिम वगैरह ज्वाइन करी है, डेली का रूटीन बहुत डिसिप्लिन मैनर में वो कंप्लीट कर रही है, ये वो रून है। तो 2025 एग्जैक्टली जितना आप मतलब मार्स खुश हो जाता है अगर आप योगा प्राणायाम, खासकर आप जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं, आप बॉडी मूवमेंट जितनी होगी, मार्स विल बी हैप्पी। अब यहाँ पर फेदर्स दिखाई दे रही है, तो एंजल, कोई पर्टिकुलर एंजल होगी जो आपकी सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, गाइडेंस देंगे। यहाँ पर थॉट चक्र ओपनिंग दिखाई दे रही है। ओके, थॉट्स खास में साथ में थर्ड आई चक्र, ये लीफ है, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा बेलपत्र जैसे दिखाई देते। शिवलिंग के साथ कनेक्ट करना, शिवलिंग की पूजा डेली बेसिस में करना, यहाँ पर थोड़ी एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। पर्ल यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर्ल आने का मतलब सबको पर्ल नहीं मिलती है। चित्रा, मून। सो यहाँ पर पर्ल आने का मतलब है इम्पॉर्टेंट ज्वेलरी वगैरह मिलना, आपको गिफ्ट्स में मिल रही है। यहाँ पर ब्लेस्ड हैंड दिखाई दे रही है। सो ये यार जो है बहुत ब्लेस्ड है, रेस्ट एश्योर्ड। आपने फिश चूज़ की है, लुक दिस फिश चार्म ही आई हुई है। एंड फिश के मुंह पे गोल्ड कॉइन वगैरह है। सो फिश जो है, पाइसेस एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। वाटर एनर्जी हो सकती है बहुत स्ट्रांग हो, आप जो जिस पर्सन के साथ डील करें। सो पाइसेस हो सकती है, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकती है, आर्थ एनर्जी हो सकती है। बट ये अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रही है, ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है, स्टार आ रही है, विश फुलफिलमेंट। एंड दिस ऑल्सो प्रोटेक्शन को दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट हॉर्स शू, लक, प्रॉस्पेरिटी, लक, पर्टिकुलरली हॉर्स शू लक को दिखाते हैं। ओके, सो लक आ रही है। एंड एक एलिफेंट है, जो बेबी एलिफेंट भी आई है, मतलब मम्मा एलिफेंट है, बेबी एलिफेंट है। लुक दिस इज़ एक्चुअली मम्मा एलिफेंट एंड बेबी एलिफेंट हियर। ओके, एंड यहाँ पर मदर चाइल्ड एक डायनामिक भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और वन पर्सन इज़ वेरी मेच्योर, अनदर पर्सन इज़ लाइक बेबी, ही इज़ और हर बेबी। तो एक ऐसी रिलेशनशिप डायनामिक यहाँ पर थोड़ी सामने आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। बट ह्यूज ब्लेसिंग, दिस ईयर इज़ फुल ऑफ प्रोटेक्शन एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं तो इस रीडिंग में वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3, 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। देखेंगे आपकी करियर, वर्क एंड लव लाइफ, एंड इनमें में कुछ चार्म्स भी देखेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है। ओके, एंड आपने लैब्रोडाइट क्रिस्टल चूज़ की है।
बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल हैं एंड स्टोन ऑफ मैजिक बोला जाता है। मिराक्युलस चेंजेस लेकर आते हैं, आपकी वुंड्स को हील करने में मदद करते हैं, बट मेनली मैजिक मैनिफेस्टेशन के लिए लेब्रोडाइट बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं एंड आई लव दिस क्रिस्टल। ग्रुप नंबर 3 योर कार्ड, ओ माय गॉड, जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ ग्रुप नंबर 3 नाइटिंगेल, जैसे ही एकदम से गाना गा रही हो नाइटिंगेल इन ए लाउड वॉइस, हम सभी सुन रही है, ऐसा नहीं है कि उस गाने से सभी परेशान हैं। कम्युनिकेशन, योर वॉइस, जस्ट फॉर एग्जांपल, सुनते तो बहुत सारे लोग थे पहले भी आपको, जस्ट फॉर एग्जांपल, बट ये जो ईयर है 2025 बिकॉज ये नंबर 9 का है, 2025 नंबर 9 से, मंगल से एनर्जी है, तो आपकी वॉइस में वो होता ना कि ब्रूटल ट्रूथ सामने रखना, आप बोल रहे हैं, लोग इन्फ्लुएंस्ड हो रही है आपकी वॉइस, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी वर्ड से। योर वर्ड्स हैव पावर एंड ये कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर असर डाला। आप गाइडेंस देते हैं, आप एक मेंटर है, गुरु है, जस्ट फॉर एग्जांपल, आप जिस भी जगह पर काम कर रही है, आपका कम्युनिकेशन वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। एंड खासकर अगर आप सिंगर है, आप मूवी वगैरह करते हैं, आप एक्टिंग में हैं, जो जहाँ पर वॉइस कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस जगह पर ये बहुत अच्छी तरह से 2025 आपकी ये क्वालिटी लेकर आ रही है, मतलब ये ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। थॉट चक्र पर काम करना, कम्युनिकेशन सीखना एंड उसको चैनल करना। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3, क्या थीम है आपके लिए। सैटर्न पाइसेस में होगा एंड राहु कुंभ में होगा, गुरु जमिनी में जाएंगे मार्च अप्रैल के टाइम फ्रेम में। ग्रुप नंबर 3 मुझे आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज चैनल हो रही है ग्रुप नंबर 3 की, जो विंडो कभी नहीं खोला गया वो विंडो खुल गई एंड वो हवा आ रही है, वो ठंड की हवा, मतलब एक जस्ट फॉर एग्जांपल, एक स्टक घर में आप कई लंबी टाइम तक है एंड आपको सफोकेशन हो रही है एंड एक विंडो ओपन हो रही है, तो स्टेप बाय स्टेप विंडो देन डोर। ओके, आप फ्री होंगे ग्रुप नंबर 3, आप पहले से बहुत कम्युनिकेटिव होंगे शायद ग्रुप नंबर 3। थीम देखते हैं 2025, थीम क्या है आपकी। सोशल सर्कल बढ़ेगा, राहु कुंभ में होगा, एक्सपेंशन लेकर आए, कम्युनिटी, नई कम्युनिटी। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी शादी हुई तो एक नई कम्युनिटी है, आपने ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में काम शुरू करा, वो एक नया कम्युनिटी है, तो नई नाम से लोग आपको जान रहे हैं, आपकी कोई क्वालिटी, कोई उस चीज़ को लेकर अप्रिशिएशन है, ढेर सारे। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं थीम क्या है ग्रुप नंबर 3 के लिए 2025 देखते हैं थीम फॉर ग्रुप नंबर 3, थीम फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, 25। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, 2025 ग्रुप नंबर 3 के लिए वन टाइम मोर स्पिरिट। यू विल बी बोन कलेक्टर। 2025 में आपकी एनर्जी में बोन कलेक्टर की एनर्जी होंगे, एक स्टक फेस से बाहर जाने की एनर्जी है। 2025 फॉर्चून मैसेजेस देखते हैं ग्रुप नंबर 3 आपके लिए, क्या फॉर्चून लेकर आ रही है 2025 में आपके लिए, क्या फॉर्चून लेकर आ रही है। वन टाइम मोर। फॉर्चून मैसेजेस। ओके, देखते हैं। फर्स्ट में रून सिंबल से ही स्टार्ट करती हूँ। ए टाइम ऑफ नेचुरल ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो एक ऐसा 2025 नंबर 9 का है एंड स्लो मूवमेंट में तो कुछ मतलब एनर्जी है, फायर एलिमेंट का एनर्जी है।
आपके अंदर फायर डालेगा मंगल, एंड मंगल को अगर आपने पॉजिटिव कर ली तो 2025 आपका बहुत अच्छा जाएगा ग्रुप नंबर 3। सो ये एक ईयर है जहाँ पर स्लोली नहीं, कल करेंगे परसों करेंगे, नो, मंगल आपको खराब रिजल्ट देना शुरू करेगा। तो ये जो ईयर है ये एक्शन का है, मूवमेंट का है, एंड ये दिख रही है आपकी एनर्जी में। लुक एट दिस ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, नया कुछ करना, एग्जीक्यूट। कोकर्निक पीरियड में हम नहीं रह पाएंगे। सेकंड पाइल में बहुत कोकर्निक एनर्जी दिख रही थी, बट ये छोड़ेंगे नहीं मंगल आपको। कोकर्निक पीरियड में रहेंगे तो चीज़ें और ख़राब होना शुरू होगी। देखते हैं क्या मैसेज है। दिस इज द कार्ड ऑफ क्लाउड्स, ओके। नेक्स्ट विद दिस क्लोवर, नेक्स्ट विद दिस बर्ड्स। मैं आपको, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, एंड एक बर्ड तो यहाँ पर घर लेकर आ रही है। देखो मेरे पास कितनी बड़ी घर है, अब मान जाओ तुम शादी के लिए। कुछ टाइम पहले एक मैं वीडियो देख रही थी, मुझे वो बर्ड के नाम याद नहीं आ रही है। एक मेल बर्ड वो डांस कर रही है फीमेल बर्ड को, मेल बर्ड जो है वो डांस करे फीमेल बर्ड को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, एंड वो उस जगह को ना बहुत साफ़ सुथरा कर रहा है एंड अच्छी तरह से डांस कर रहा है। ओ माय गॉड, वो पिकअप के जैसे डांस कर रहा है। छोटा सा बर्ड है, मैं वो उसका नाम भूल गई, मैं रील्स में उसको देख रही थी। सो एग्जैक्टली वो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि घर, देखो मेरे पास घर है, अब मान जाओ, मतलब कन्विंस करना किसी चीज़ के लिए। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए बर्ड डेफिनेटली कम्युनिकेशन की बात करी है। तो यहाँ पर घर बनता हुआ, जस्ट फॉर एग्जांपल कोई घर का आप घर खरीदना चाहते हैं ग्रुप नंबर 3। सो ये कोई घर का कोई मैसेज हो सकता है कि कोई कोई ब्रोकर हो सकता है, कोई आपको वो इन्फॉर्मेशन दे कि उस जगह पर फ्लैट हो रही, उस जगह पर एक घर है जो सेल पे होगा। तो इस टाइप की ब्लेसिंग्स आपकी, क्योंकि यहाँ पर क्लोवर है जो लक प्रॉस्पेरिटी आप लेकर आ रही है। यहाँ पर ना जैसे सामने वाला कन्विंस करने की कोशिश करे, पटाने की कोशिश करे। मुझे यहाँ पर ना वो फर्स्ट मैसेज जैसे वो कोशिश कर रहा है ये दिखाने के लिए, आई हैव दिस, आई एम वेरी मच रिस्पॉन्सिबल, आई एम वेरी मच ड्यूटीफुल, मान जाओ अब सब ठीक है। तो ये वो एनर्जी। एंड आप ग्रुप नंबर 3 आप देखेंगे पर्टिकुलर कुछ पर्सन जो है, जो पहले इतना कम्युनिकेटिव नहीं थे, वो पहले से ज़्यादा बहुत कम्युनिकेटिव, वो बातचीत कर रहा है। एंड यू विल बी लाइक, ओ दिस लाइक चाय दिखाई दे रही है, टी को एक्सप्लोर करना, डिफरेंट चाय बनाना हर्बल वे में, एक यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। बट क्लाउड्स एनर्जी है, बट इस डेक में ना क्लाउड की वो गंभीर, वो क्लाउडी फोगी वेदर नहीं है। जैसे यहाँ पर कप प्लेट है, उसकी स्मोक दिखाई दे रही है, बहुत टेम्पोररी है। तो कुछ कन्फ्यूजन यहाँ पर अराइज हो सकती है, बट बर्ड्स, वो हम कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन से सारी प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल रिमूव हो जाती है। ये जो टेम्पोररी क्लाउड की एक दिक्कत है, वो प्रॉपर कम्युनिकेशन से, मान जाओ, कन्विंस्ड हो गया, चीज़ें सॉल्व हो गया, फिक्स हो गया ग्रुप नंबर 3। एंड आई लव दिस कार्ड सो मच। इसकी गले में ना एक घर बंधी हुई है, एंड दिस अ फीमेल बर्ड, दिस अ मेल बर्ड, ओके। लेट्स सी। तो ऐसा हो सकती है आप घर खरीद रही है, वो पर्सन घर खरीद रही है, इस टाइम फ्रेम में मैरिज का योग एक्टिव हो रही है। ये होता है कुंडली में 4th हाउस लॉर्ड के साथ दारा का कोई अगर संबंध हो, तब घर खरीद रही है, रिलोकेशन हो रही है, दारा एक्टिवेट होता है। लेट मी चेक दिस घर, ओ माय गॉड, दिस लुक एट दिस समर। सो कमिंग समर सीजन 2025 की समर सीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एंड मुझे चारों तरफ ना खिलता हुआ सनफ्लावर खिलता हुआ दिखाई दे रही है। बाय द वे साउथ की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है, समर एंड साउथ डायरेक्शन। साउथ बेसिकली यहाँ पर जो एनर्जी होती है साउथ में, यम, एंड ऊपर यम है, नीचे नियम है, तो बहुत डिसिप्लिन्ड वेदर। एंड समर आने का मतलब है खिला खिला एक एनर्जी, सूर्य का ब्लेसिंग्स, सक्सेस आ रही है, विक्ट्री आ रही है। अब एक मतलब होता है ना, घर को इंडोर प्लांट से डेकोरेट करना, लिविंग इंडोर प्लांट से डेकोरेट करना, घर की रूफटॉप में या फिर टेरेस में आपने गार्डन वगैरह बनाना, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिलेगी। एंड समर आने का मतलब ये है आपकी लाइफ में वो लाइफ फोर्स आ रही है, वाइटलिटी आ रही है। ओके, समर सीजन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। And this is the feminine energy, lady and goddess. By the way, this is empress energy. And feminine आने का मतलब ही है ये वेनस आई हुई है, तो आपकी लाइफ में वेनस आना और वेनस एनर्जी एक्टिवेट होना, लक आना, प्रॉस्पेरिटी आना। आप अपनी बॉडी केयर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, जो हाइजीन होती है उस पर ध्यान दे रही, हेयर कलर पर, अपनी ड्रेसअप पर, लग्जूरियस ड्रेस और एक्सपेंसिव ड्रेस की खरीदारी करना। आपकी ड्रेसअप, आपकी बॉडी लैंग्वेज डेफिनेटली 10 लोगों की भीड़ में अलग ही एक छाप रखेगा, अलग तरीके से आपको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। कोई अगर आपको जानते भी नहीं है, स्टिल पलट कर देखने वाले एनर्जी होगी, बिकॉज ये डजेंट मैटर यू आर मेल और फीमेल, बट गॉडेस एनर्जी आने का इस वेनस एनर्जी, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये वेनस का है, वो जो
जो आपकी लाइफ में वो ज्वेलरी लेकर आ रही है, वो एक्सपेंसिव चीज़ें लेकर आ रही है, वो लैविश लाइफ लेकर आ रही है, बिकॉज इट्स अ समर एनर्जी जिसका आपको ड्रीम है, ख्वाहिश है। लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया में आपको कि ओ माय गॉड, ये पर्सन इतनी चेंज हो गई है। दिस कार्ड ऑफ डेथ, दिस ट्रांजिशन, इतना चेंज हो गई है पर्सन। इस टाइप की बोली होंगे ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। दिस इज विश, योर हार्ट्स डिजायर इज रेडी टू कम ट्रू। दिस विश फुलफिलमेंट्स दिस ईयर, आपकी ड्रीम फुलफिल होगी। आर यू चोकिंग विद मी विद दिस सन कार्ड एंड सनफ्लावर। सो सन का एनर्जी, लियो एनर्जी, एरीज एनर्जी, लगन में सन है, सप्तम में सन है और लग्नेश के साथ सन है। ऐसे कोई पर्सन को आप अट्रैक्ट करेंगे। ओपन योर हार्ट टू द इनोडोमस ग्रोथ अहेड। रेडी हो जाइए ग्रो, समर एंड सन। ओके, सो आप रेडी हो जाइए। बर्थ कंसेप्शन, क्योंकि सन इज अ 5th हाउस लॉर्ड। आपका क्रिएटिविटी, ये जो ईयर है ना, ये अप्रिशिएशन का है। लोग अप्रिशिएट कर रही है, कम्प्लीमेंट्स दे रही है आपको। हाउ ब्यूटिफुल, हाउ हैंडसम यू आर। ओके, ग्रुप नंबर 3, दिस इज अ फ्रेंडशिप, नर्चर योर रिलेशनशिप। एक फ्रेंड कम लवर, जो फ्रेंड बना बाद में जाकर वो लवर में कन्वर्ट हो रही है और मैरिज वगैरह हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर एक एनर्जी में थोड़ी जैसे कोई गुस्सा है, मनाना पड़ रही है इसको यहाँ पर वो एनर्जी थोड़ी मौजूद है। ओके, बट क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियरली कम्युनिकेट। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। मुंह खुला रखिए, थॉट चक्र ओपन रखिए एंड देखिए क्या मैजिकली चीज़ें आपकी लाइफ में आना शुरू होंगे। ग्रुप नंबर 3, यस, एंड लुक दिस हियर, यहाँ पर भी मनाया जा रही है, जिराफ मना रही है। एक मदर चाइल्ड का डायनामिक भी यहाँ पर थोड़ी मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, बच्चे पहले बात नहीं सुनते थे, यहाँ पर आपकी प्यार, आपकी संस्कार, वो उसको चेंज कर रहा है। उसका गुस्सा, उसका होता ना कि कभी कभी आपको लग रहा है कि बच्चे कितना रिजिड हो रही है, मान ही नहीं रहा। तो जो चीज़ें डराने से नहीं होते ना, वो प्रेम से मिल जाते हैं। तो उनको इनकरेज कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों पर उनको गिफ्ट दीजिए एंड देखिए वो कितना खुश होती है। तो यहाँ पर ना एक वो मदर चाइल्ड वाला डायनेमिक भी यहाँ पर बार बार आ रही है। बट कुछ व्यूअर्स के लिए जैसे एक बार ना दूसरे पर्सन को इनकरेज करिए, मोटिवेट करिए, यू कैन डू दिस। ओके, दिस इज नंबर 9 बाय द वे, coming to life. That's your manifestation, that's your 5-day energy and coming into reality with this butterfly here. Materialize होना into reality, it's coming. This because coming to life, जिसको मैंने manifest करा था, that is वो materialized हो रही है into your life in 2025. Get ready for this. Okay, let me check. थोड़ी टैरो से देखते हैं ग्रुप नंबर 3। इतनी पॉजिटिव फाइल, इतनी मतलब बेस्ट रीडिंग है अब तक की। ओके, देखते हैं टैरो की क्या एनर्जी आ रही है। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ फॉर ग्रुप नंबर 3 to 95। एक्टिवेट योर वेनस, इत्र का इस्तेमाल कीजिए ग्रुप नंबर 3। ओके, अपनी बॉडी हाइजीन को यहाँ पर अच्छी तरह से मेंटेन कीजिए। अपनी हेयर्स, अपनी स्किन केयर रूटीन 2025 में जितनी भी बिजी क्यों ना हो। यस, एस ऑफ वॉन्ड्स, दरवाज़ा ओपन, मैं आपको बोल रही थी ना, विंडो ओपन, दरवाज़ा भी ओपन हो जाएगा। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, दैट्स योर मास्टर कार्ड एंड उसके नीचे 9 ऑफ कप्स का एनर्जी है। सो आई विल टेक दिस। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ में दूसरे डेक से भी यहाँ पर देखूँगी। Thank you so much. Group number 3, love life 2025. One time more. लक है, क्लोवर आने का मतलब है आपकी लाइफ में लक आपके फेवर में आ रही है। ओके, थैंक यू। डेस्टिनी मतलब द रीयूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम इज़ ए डेस्टाइन्ड इवेंट। डेस्टिनी काम कर रही है 2025 में। ओके, लेट मी चेक गाइडेंस कार्ड ग्रुप नंबर 3 फॉर यू 2025 में। मैं बहुत खुश हूँ ग्रुप नंबर 3 के लिए। मतलब 1-2 की एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव है, बट अब तक की बेस्ट रीडिंग है। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट आपकी मास्टर कार्ड को लेकर बात करते हैं। दिस इज कार्ड ऑफ हायरफेंट बाय द वे। वृक्ष, ऐसा वृक्ष जो 3000-4000 साल से जैसे रहा है एंड वो गाइडेंस दे रही है, वो दिशा दिखाते हैं, है ना। घर के बड़े सदस्य जो होती है, एल्डर जो होती है, मेंटर जो होती है, टीचर जो होती हैं, वो कह रही है कि
ठीक है, अब सब कुछ ठीक होगा। जैसे एंसेस्टर पितृ का ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके ऊपर। टर्न 25 में पितृ का यहाँ पर रिस्पेक्ट करें, उनके लिए कुछ रिचुअल्स घी का दिया जलाए, उनके साथ जाकर उनकी फ़ोटो के सामने जाकर उनसे बात कीजिए, ऐसे बात कीजिए कि ही और सी इज़ देयर फॉर यू। ये आपके लिए देखिए ब्लेसिंग्स का काम करेगा। ग्रुप नंबर 3, ठीक है। दूसरी हायरफेंट जो होती है स्टेटस को दिखाते हैं, हाई स्टेटस, राइट, क्योंकि 9 ऑफ कप्स से हाई स्टेटस में जाना, दैट्स योर ड्रीम कम ट्रू। हायरफेंट जो है वेनस की एनर्जी को भी लेकर आते हैं, राइट, इट इज़ अ टॉरस एनर्जी। सो यहाँ पर आपके लिए वो ऑलरेडी वेनस है मौजूद, तो लग्जरी, सेविंग्स बनना, मनी, प्रॉस्पेरिटी आना, ओके। एंड विद दिस हायरफेंट एंड 9 ऑफ कप्स एक मैरिज जो ड्रीम कम ट्रू है ट्रेडिशनल वे में। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं यहाँ पर। डॉन ऑफ लव, लव इज़ राइजिंग ऑन द हॉराइजन ऑफ योर लाइफ। मैं यही बोल रही थी कि अब आप 25 में लव का जो सूर्योदय है, लव का जो सूर्य है वो उदय हो रही है, एंड दैट इज़ डेस्टाइन्ड फॉर यू। देखते हैं आपकी करियर वर्क। करियर वर्क में आपकी पार्टनर और कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रही है, ठीक है। जो यहाँ पर स्थिति चल रही थी टू ऑफ पेंटिकल जगलिंग वाला सिचुएशन, आपकी 2025 में करियर में ऑप्शंस आपको मिलेगा। 2025 में दूसरा कोई ऑप्शन कि कोई और काम कर लेते हैं, ओके, इसका एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि लवर्स के साथ 2 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी आई हुई है। ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म, लवर्स जेमिनी एनर्जी, ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से जो कुछ कामकाज हो सकते हैं, बट ऑप्शंस मिलेगा। एंड यहाँ पर जगलिंग चल रही थी आपकी कुछ काम काज को लेकर। प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को अच्छी तरह से बैलेंस करने की कोशिश भी दिखाई दे रही है 2025 में ग्रुप नंबर 3 के लिए। एंड यू विल डू दिस, आप एंड यू कैन डू दिस, आप अच्छी तरह से उसको बैलेंस करेंगे। प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को अच्छी तरह से बैलेंस कर पाएंगे, बिकॉज वन पर्सन इज़ वेरी मच वर्कहोलिक, अनदर पर्सन इज़ लाइक लिटिल फैमिली ओरिएंटेड। वन एक वैरागी, दूसरा संसारी, तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, बट दोनों ही अच्छी तरह से चीज़ों को बैलेंस कर रही है, ओके। बात करते हैं यहाँ पर आपकी हेल्थ को लेकर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, बहुत सात्विक खाना मुझे यहाँ पर मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रही है। सात्विक और हेल्थ और वेज और प्रोटीन, एक डाइट, परफेक्ट डाइट चार्ट जो होते हैं ना, रेशियो जो होते हैं ना, उसको मेंटेन करना, डेली रूटीन को मेंटेन, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है। पेड़ पौधे लगाना, फ्रेश चीज़ें, फ्रिज में भर भर कर खाना नहीं रखेंगे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेश दिन का खाना दिन में ख़त्म हो, फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट होगा। आप कई फैमिली ऐसी होती हैं जिनकी वास्तु, बोलते ना कि वास्तु ठीक नहीं है, मून ठीक नहीं, कैसे ठीक होगा। फ्रिज में भर भर के 3-4 दिन का खाना है, मतलब वो खाना भी कह रहे कि आप मुझे निकालो और नहीं रहना है फ्रिज में, तो ये वो एनर्जी नहीं है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है ये एकदम फ्रेश एनर्जी है। अगर आप इस कार्ड को गौर से थोड़ी देखेंगे तो ये फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पार्ट को दिखाया गया है यहाँ पर। सो यस, आपका फीमेल हो या फिर मेल, जो 8th हाउस का एनर्जी होती है, इंटीमेसी, गायनोकोलॉजिकल जो इशू है या फिर वो सेक्सुअल पार्ट है, उसको नरिश करना, उस हाइजीन को यहाँ पर मेंटेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत प्रॉपर फ्यूचर प्लान और बहुत प्रॉपर वे से चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड दूसरी है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के हाथ में ना एक कैम्फर जलाया जा रही है, जैसे वो कैम्फर और दिया कुछ हवन वगैरह कुछ चल रही है यहाँ पर। सो इस जगह पर वो फायर एलिमेंट तो है, वो पैशन तो है, बट वेरी इन ए मेंटेन्ड वे, वेरी डिसिप्लिन मैनर में, ओके। इट्स नॉट अ वाइल्ड एनर्जी। सो खाना पीना, योगा, फ्री हैंड एक्सरसाइज, ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स लेकर जाते हैं। बात करते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी की। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, जितना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस दिन भर माला जाप की एनर्जी है ना, उससे कहीं ज़्यादा ग्रुप नंबर 3 में कर्म का एनर्जी है कि मैं माला जाप कर रही हूँ। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वो सुबह का 15 मिनट का रूटीन है, पूरा दिन भर मैं अच्छा काम करूँगा, उसकी वजह से मुझे फल मिलेगा। तो ये हो गया बहुत ज़्यादा कर्म ओरिएंटेड, मतलब कर्म योगी 2025। आप बिजी हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रही है एक टाइम में, बाकी टाइम ना आपका एनर्जी में कर्म योगी है, कर्म के प्रति आप फोकस्ड है, डिसिप्लिन्ड है, घर की एनर्जी, वास्तु को आप देख रही है, ऐसा आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है। लव लाइफ की एनर्जी देखते हैं। दिस इज समथिंग ऑब्सेसिव, ओवर प्रोटेक्टिव पार्टनर दिखाई दे रही है। एक ऐसा कनेक्शन जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्रोटेक्ट करे, एक दूसरे के लिए बने हैं। पास्ट की जो एक कार्मिक साइकिल आपकी चल रही थी उससे मूव ऑन कर रही है ग्रुप नंबर 3।
डेविल के साथ 6 ऑफ शॉर्ट्स का एनर्जी है। पास्ट की कोई कार्मिक साइकिल और आपकी खुद की जीवन में कोई ऐसी दशा महादशा लव लाइफ को ब्लॉक कर रखा था, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ खिल नहीं रही थी, वो ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिल रही थी। तो 6 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, आप मूव ऑन करिए, एक नई चैप्टर आपकी लव लाइफ में शुरू हो रही है। लेट मी चेक वन मोर मैसेजेस फॉर योर लव लाइफ। ग्रुप नंबर 3 के लिए लव लाइफ का मैसेजेस। ग्रुप नंबर 3 के लिए अंडरनेट लव लाइफ का मैसेजेस। इम्पॉर्टेंट ट्रैवल जर्नी वगैरह हो सकती हैं, वन टाइम मूड, क्योंकि एक डेस्टाइन्ड इवेंट है। आप अपनी कंफर्टेबल जोन को ब्रेक करिए। यस, आप अपनी लव लाइफ में अपनी कंफर्टेबल जोन को ब्रेक करिए। टावर विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, आपकी एनर्जी मतलब कोई सडन अप्रोच यहाँ पर होगा, सडन कोई अपनी कंफर्टेबल जोन को ब्रेक करेगा बिकॉज ऑफ यू। यहाँ पर सडन जो उसने कभी नहीं करा ऐसा कुछ करेगा, बिकॉज यू आर यूनिक, आप इनक्रेडिबल हैं। सो यहाँ पर वो एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर कोई आपके लिए एक्शन उठा रही है, एक्शन ले रही है, एंड बहुत अनकन्वेंशनल कुछ मैरिज पैटर्न यहाँ पर थोड़ी ग्रुप नंबर 3 के लिए मैनिफेस्ट हो रही है। मतलब सडन चटमगनी पड़विया टाइप का एनर्जी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लान वगैरह नहीं चल रही है, प्लान वगैरह नहीं कर पा रही है, बिकॉज जल्दी जल्दी करनी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, बहुत हड़बड़ी में कोई काम को आप कर रही हैं, या विद दिस 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे बहुत टाइम नहीं मिल रही है, लॉन्ग डिस्टेंस में सेटल करना, लॉन्ग डिस्टेंस में जाना पड़ेगा आफ्टर मैरिज यहाँ पर हो सकती है, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है। मतलब एक ऐसा मूवमेंट जहाँ पर लोग पीपल विल बी शॉक्ड, ऐसी व्यक्ति के साथ यहाँ पर सिंगल की मैरिज होता हुआ दिखाई दे रही है, बिकॉज यू आर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स टाइप एनर्जी। सडन होगा ये, सडन, एंड आपकी लाइफ की पास्ट ऑब्स्टेकल यहाँ पर ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रही है। कंप्लीटली पाथ क्लियर होगी इस ईयर में, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मार्स एनर्जी, बिकॉज डेस्टिनी जुड़ी हुई है। द रीयूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम इज अ डेस्टाइन्ड इवेंट फॉर यू। नेक्स्ट विद दिस void rushing to feel voids with love, यहाँ पर आपकी एनर्जी में जैसे बहुत लंबी टाइम से एक सूखापन, एक एम्प्टी एनर्जी थी, लोनलीनेस थी। कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव, इट इज़ द हार्ट बीट ऑफ लव। तो यहाँ पर देखिए गेट टुगेदर हो रही, मतलब यहाँ पर एक यूनियन हो रही है, बिकॉज दिस इज डेस्टाइन्ड। आप दोनों ही लंबी टाइम से शायद सिंगल थे, सो वॉइड वो कंप्लीट कर रही है, वो स्पेस को कंप्लीट कर, बट आप दोनों ही ना यहाँ पर बहुत टाइम लिया होगा पास में, या फिर दिन लेंगे, दिन जब आप दोनों तय कर लिया चटमगने पड़ भी, हाँ इस टाइप की सिचुएशन हो गया, जिसकी वजह से बहुत हड़बड़ी में कुछ चीज़ चैप्टर, मतलब हड़बड़ी में वो कंप्लीट करना पड़ेगा जल्दी जल्दी, बहुत ज़्यादा प्लान वेन्यू बुक करना, इस टाइप की एनर्जी थोड़ी कम दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 3। ओके, look at this. This is actually एक ब्लैंक रूम है, जहाँ पर एक स्लेट बोला जाता है इसको, जिसमें आप अपनी अकॉर्डिंग कुछ विश आप लिखेंगे टर्न 95 में अपनी अकॉर्डिंग। ओके, टाइगर आई क्रिस्टल है ये, रेडो आई हुई है जो ट्रैवल जर्नी को दिखा रही है, रिलोकेशन को दिखा रही है, मूवमेंट को दिखा रही है। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, एंड बिकॉज एक लंबी टाइम से जैसे कारागार की जीवन आपकी चल रही थी, जहाँ पर सच में आप बहुत स्टक थे, क्योंकि क्रॉस आई हुई है। सो केज एंड ए एक साथ में आपकी रीडिंग में आई है, मतलब एक स्टक फेस से बाहर आ रही है। न्यू स्पेक्टेकल हो या फिर सनग्लासेस वगैरह हो सकती है, आंखों के ट्रीटमेंट वगैरह इस ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, या फिर न्यू लुक, कंप्लीट न्यू पर्सनैलिटी लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए एक हीलिंग लेकर आ रही है। फैन का मतलब है हीलिंग लेकर आ रही है। बहुत फ्लेक्सिबल एनर्जी आपकी होंगे, और समवन इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। मैं आपको बोल रही थी ना, कोई अपनी कंफर्टेबल जोन को ब्रेक कर रहा है। यहाँ पर रिंग दिखाई दे रही है, तो एंगेजमेंट रिंग, मैरिज सेरेमनी यहाँ पर होगी। पर्ल दिखाई दे रही है, पर्ल का मतलब है आपकी इमोशंस जो है बहुत बैलेंस दिखाई दे रही है।
समवन विथ स्ट्रॉन्ग मून पावर, लगन में मून राहु नॉर्थ नोड के साथ ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले रही है। नंबर 2 की एनर्जी आ रही है, 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी आ रही है। क्रॉस रोड में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेंगे। थ्रॉट चक्रा एंड दो ये भी ब्लू कलर का आ रही है। थ्रॉट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा यहाँ पर एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रही है। आइसक्रीम की एनर्जी आ रही है। अगेन बच्ची, इनर चाइल्ड, फुल पीरियड की कुछ ट्रॉमा, कुछ एंग्जाइटी पैटर्न, उससे अब उसको ब्रेक कर रही है। एंड दिस ए क्लोवर हियर, ओके। तो ये लक प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रही है। ड्रैगन फ्लाई आई हुई है जो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आ रही है, ओके। एंड दिस ए ब्लैक एंड वाइट एक चार्म है जो लुक्स लाइक ब्लैक एंड वाइट, बट लुक एट दिस 3 ऑफ कप्स। इस यार में आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन वगैरह करेंगे जो पास्ट में कभी आपने करा नहीं है। एंड विद दिस द प्रोटेक्शन, एक स्पेल जो यहाँ पर काम कर रही है पॉजिटिवली, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रही है। ये जो चार्म है ये प्रोटेक्शन का है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कोई कमिटमेंट दिखाई दे रही है, मैरिज सेरेमनी और कमिटमेंट, मतलब एक पैटर्न से बाहर आ रही है ग्रुप नंबर, एक केज्ड मूवमेंट से बाहर आ रही है ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।